वैसे व्यूवर जिन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को ले रखा है, अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वे अपनी पॉलिसी को कैसे बंद कर सकते हैं और पॉलिसी को बंद करने के बाद उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हम अपनी एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधान प्लस प्लान को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने पर कितना पैसा हमें वापस मिलता है, कितने बड़े अमाउंट का हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं आप सभी को स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा जिसे जीएसवी फैक्टर यानी कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल कहते हैं, जो कि आपको स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर के पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी के ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके ब्रोशर को डाउनलोड कर लें और ब्रोशर में पेज नंबर 6 ओपन कर लें, जहां पर आपको ये जो जीएसवी फैक्टर का टेबल है यह मिल जाता है। अब हमें इस टेबल को समझना है कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद हमें कितना नुकसान होता है। जो पहला रो है ये हमारा पॉलिसी टर्म बताता है कि आपकी जो पॉलिसी है कितने साल की है, और जो पहला कॉलम है ये हमें पॉलिसी का ईयर बताता है कि हम अपनी पॉलिसी को कितने समय तक चला चुके हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि हमारा पॉलिसी टर्म 10 साल है और हम अपनी स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी को सिर्फ पहली किस्त का भुगतान करने के बाद यानी कि 1 साल चलाने के बाद और सिर्फ एक किस्त का भुगतान करते हैं, पॉलिसी को बंद कर देते हैं, तो हमें एक भी रुपया वापस नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपनी स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी को 2 साल चलाने के बाद पहले 2 साल के किस्त का भुगतान करने के बाद सरेंडर करते हैं और यदि हमारा पॉलिसी टर्म 10 साल का है तो उस कंडीशन में हमने 2 बार में जितना भी किस्त दिया उसका केवल 30% यानी कि 30% ही हमें वापस मिलता है। सेम इसी तरीके से यदि हम मान लेते हैं कि हमारा पॉलिसी टर्म 15 साल का था और हमने अपनी स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी का 5 साल का किस्त का भुगतान कर दिया है, अब हम अपनी पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में हमने 5 साल में जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका केवल 50% ही हमें सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। देख सकते हैं टेबल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यदि आप अपने स्मार्ट स्वधान प्लस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो कितने बड़े अमाउंट का नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी को हम सरेंडर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पर सरेंडर फॉर्म को लेकर उसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उसे सही सही भरकर उस फॉर्म को जमा करना होता है और फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उन सबको जमा करना होता है। इसके साथ ही जब आपने पॉलिसी लिया तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एक बॉन्ड प्राप्त होता है, उसे भी आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते समय जमा कराना होता है। जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर करने के बाद जो भी आपका सरेंडर वैल्यू का पैसा बनता है 1 महीने के अंदर वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। यदि आप बड़े पैमाने पर नुकसान सह सकते हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर करें, और यदि आप नुकसान का सामना नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन यह होता है कि आपने जितने समय तक पॉलिसी को चला लिया, चाहे आपने 2 साल 3 साल 4 साल पॉलिसी को चला लिया, अब आगे आप पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते तो प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें। जितना आपने प्रीमियम दिया है आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज आपका अमाउंट बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक, जब तक आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर देते हैं तो उस कंडीशन में पॉलिसी टर्म के अंत तक जो बेनिफिट मिल रहा था
आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट बनेगा वह आपको मिलता रहेगा और पॉलिसी टर्म के अंत में आपको आपका पूरा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन यदि आप नुकसान का सामना कर सकते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करें और जो पैसा आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलता है उसे लेकर खुश रहें। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि आपको अपनी स्मार्ट स्वाधान प्लस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।